तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में कमर कस चुकी मायावती कोई बड़ा उलटफेर करने जा रही हैं? और क्या अपने पुराने साथी स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री भी बीएसपी में कराकर रहेंगी? और क्या दलितों के जो उभरते हुए नेता हैं चंद्रशेखर आजाद, उनकी भी एंट्री बसपा में होगी या गठबंधन अगर कहें तो उनका गठबंधन होगा? क्योंकि जिस तरह से मायावती इस बार एक्टिव हुई हैं, तमाम चुनाव हारने के बाद में, पार्टी के अंदर फेरबदल करने के बाद में, अब वो जो भाईचारा समितियां थी उनको भी बना रही हैं और ऐसे नेताओं को तलाश कर रही हैं जो उनकी पार्टी की नैया पार लगा सकें। और वो बिहार चुनाव में भी किस्मत आजमा रही हैं, क्योंकि अच्छा खासा वोट बैंक बिहार के अंदर भी दलितों का है। और आज भी देश के अंदर अगर दलितों की राजनीति की बात आती है, अगर दलितों के नेताओं की बात आती है, तो सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो वो मायावती का नाम आता है। और इसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद कई मर्तबा कह चुके हैं कि दलितों की अगर कोई नेता है तो वो मायावती हैं और वो उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी कहा था कि उनके कार्यालय में उन्होंने फ़ोन भी किया था, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया, कोई समय उन्होंने नहीं दिया। यानी अगर कहें तो चंद्रशेखर आजाद तो चारों हाथ पैरों से तैयार हैं बसपा की तरफ जाने के लिए, लेकिन मायावती ने अभी तक कोई लिफ्ट नहीं दी है। लेकिन अगर मायावती लिफ्ट देती हैं तो चंद्रशेखर आजाद फौरन बसपा के साथ में गठबंधन कर लेंगे। यहाँ तक कि अगर मायावती जोर डालें तो आजाद समाज पार्टी का विलय भी बसपा के साथ में हो सकता है। वहीं बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत मायावती की पार्टी के साथ की। मायावती की पार्टी में मंत्री रहे जब वो मुख्यमंत्री थी, और उसके बाद में वो बीजेपी में गए, बीजेपी में भी मंत्री बने। उसके बाद में 2022 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, हालांकि कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। और उसके बाद में उन्होंने नई पार्टी बनाई और उस पार्टी में भी कोई बड़ा फायदा तो उनको नहीं मिल पाया। यानी कि उनको भी तलाश है एक ऐसी पार्टी की जहां पर वो नींव रख सकें, जिस पार्टी पर वो भरोसा कर सकें। और वहीं मायावती को तलाश है एक ऐसे नेता की जो उनका पुराना साथी रहा हो या जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके, जो उनकी पार्टी को जीतने में मदद करा सके। ऐसे में दो सबसे बड़े चेहरे हैं, एक तरफ चंद्रशेखर आजाद, जिनका वोट बैंक खुद मायावती का वोट बैंक इधर गया है तो ये वापस मिल जाएगा। वहीं पर ओबीसी समाज के सबसे बड़े कहे जाते हैं नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी बसपा में हो जाती है तो कहीं ना कहीं मायावती को बहुत बड़ी मदद मिलेगी और एक खोया हुआ वोट बैंक मिल पाएगा। वहीं पर मायावती को एक तलाश है मुस्लिम चेहरे की भी, जो मुस्लिम वोट बैंक को उनकी पार्टी में वापस ला सके। क्योंकि आपको याद होगा, दलितों के वोट बैंक से, मुस्लिमों के वोट बैंक से या फिर ओबीसी समाज के वोट बैंक से, इन्हीं के वोट बैंक से मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई है। तो वो जानती हैं किसकी ताकत क्या है। तो ऐसे में सवाल यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और आजाद समाज पार्टी का मतलब गुंजाइश ज़्यादा है, क्योंकि इनके पास में कोई बड़ा रोल नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन वो कौन सा मुस्लिम चेहरा होगा जो मायावती के साथ में आएगा, इसका इशारा भी कहीं ना कहीं आजम खान की तरफ जा रहा है कि आजम खान जो अखिलेश यादव से नाराज हैं वो शायद अब बसपा में आ सकते हैं। हालांकि इसकी चर्चाएं पहले भी हुई थी, लेकिन आजम परिवार ने साफ कर दिया था, उन्होंने चुप्पी साध ली थी। साफ भी नहीं किया था, मना भी नहीं किया था, लेकिन चुप्पी जरूर साध ली थी, कोई भी जवाब इस पर नहीं दिया था। तो ये देखना दिलचस्प रहने वाला है कि क्या मायावती बड़ा उलटफेर अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करते हुए दिखाई देंगी और क्या इसका सीधा नुकसान अखिलेश यादव को होगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।